वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हमारा रिव्यू है आर्च लिनक्स का। तो भाई मैंने काफ़ी लंबे टाइम से ये आर्च लिनक्स यूज़ कर ली और मैं सोचा कि चलो क्यों ना आज छोटा सा एक रिव्यू बनाया जाए और एक रिव्यू वीडियो तैयार की जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सो लेट मी ओके। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्च लिनक्स की तो हम बात करेंगे इसके पावर कंट्रोल के बारे में। ठीक है, नॉर्मली पावर कंट्रोल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ इस तरह से तुम्हारा इंटरफेस दिखता है। सबसे पहला चीज़ तो है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हें सबसे पहले पावर ऑप्शन मिलेगा। पावर ऑप्शन तुम्हें देख सकते हो, जैसे सस्पेंड का ऑप्शन है हमारे पास, रिस्टार्ट का ऑप्शन, पावर ऑफ है एंड पावर लॉग आउट है। ओके, अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कॉमन है, सारे GUI में यही होता है। और उसके बाद तुम्हारा लॉग का मिलता है, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे सेटिंग्स ओपन करने का डायरेक्ट जो है ऑप्शन मिलता है। और खासकर अगर तुम देखा जाए, अगर तुम लैपटॉप पे यूज करते हो तो तुम्हें बैटरी का सिंबल यहाँ पे डायरेक्टली दिखता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास स्टाइल का एक ऑप्शन होता है जिसमें तुम डार्क स्टाइल या फिर कोई भी लाइट स्टाइल जो है रख सकते हो, देखा जाए तो जैसे चाहो वैसे। और साथ ही में अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई तुम्हें थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिएटिव होना है, तो क्रिएटिव होने के लिए साथ ही में यहाँ पे तुम्हें मिलता है यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का तुम्हें एक ऑप्शन, जहाँ पे तुम डायरेक्टली यहीं से डू नॉट डिस्टर्ब को एक्टिवेट कर सकते हो। ओके, साथ ही में अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें और ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि तुम्हें वायर्ड सेटिंग में जाने के लिए डायरेक्टली जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलता है तुम्हें। खासकर अगर तुम डार्क ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो तुम्हारे सामने कुछ हद तक जो है डार्क लेवल जो है अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि अभी होने जा रहा है। ओके, ये थोड़ा सा स्लो है क्योंकि ये एक वर्चुअल मशीन है एक्चुअली में। मैंने जो है रियल कंप्यूटर पे मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने जो है ये यूज़ नहीं कर पाया ठीक से। ओके, हालांकि हम इसे डिसेबल कर देते हैं। अभी भी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से तुम्हें इंटरफेस देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें अगर तुम देखोगे तो काफ़ी हद तक एंड्रॉइड जैसा ही है। हालांकि मैंने फेडोरा 43 भी यूज़ किया, तो फेडोरा 43 का भी जियो इंटरफेस हालांकि सेम है। ठीक है, और साथ ही में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 100 ऐप्स का तुम्हें ऑप्शन मिलता है, जिस 100 ऐप्स में तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी के अभी। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें कई सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी मिलेंगे, जैसे कि कैलकुलेटर। सभी को जरूरत होती है एक कैलकुलेटर की, यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शन दिया है एक कैलकुलेटर का। और साथ ही में एक नोटपैड का, जैसे कि नोटपैड क्या, टेक्स्ट एडिटर। ओके, हम टेक्स्ट एडिटर पे अगर बात करें तो ये है एक सॉफ्टवेयर का ऑप्शन। यहाँ पे तुम्हें हर तरह का कस्टमाइज टूल मिलता है, लेकिन इसके बारे में भी हम अभी आएंगे। और साथ में तुम्हें मिलता है यहाँ पे फाइल मैनेजर, जो कि काफ़ी हद तक मैनेजेबल होता है, जहाँ पे तुम बहुत सारा डेटा जो है अपना फाइल का मैनेज करना होता है। साथ ही में तुम्हें मिलता है कैलेंडर। और कैलेंडर का की बात की जाए तो कैलेंडर में यहाँ पर तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जो कि मैं अभी आगे आने वाले टाइम में बात करने वाला हूँ। और साथ ही में तुम्हें मिलता है एक इनबिल्ट वेब ब्राउजर। ओके, तो इनबिल्ट वेब ब्राउजर है, यहाँ पे तुम जो भी चाहो वो सर्च कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे तुम अलग से नहीं है, जैसे कि अगर तुम उबंटू की बात करें तो उबंटू लिनक्स में जो है अलग से तुम्हें जो है फेडर मतलब कि फायरफॉक्स यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। साथ ही में अगर हम बात करें 100 ऐप्स, जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें कई सारे ऐप्स जो है देखने मिलते हैं, जैसे तुम यहाँ पे देख ही सकते हो। यहाँ पे मेरे पास कई सारे ऐप्स हैं। ठीक है, जिसमें से कई सारे ऐप्स जो होते हैं जो तुम जो है जब इसे इंस्टॉल करते हो तो अलग से ऐड भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, और अगर मैं तुम्हें देता हूं यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन, तो यहाँ पे सर्च इसका भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सर्च इंजन है एक तरह से देखा जाए तो। अगर मैं कोई भी सेटिंग यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो वो सेटिंग सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सर्च नहीं होगी, तुम्हारी लिनक्स सिस्टम पे सर्च नहीं हो रही, वो जो है पूरा इंटायर वो गूगल पे भी सर्च हो जाती है एक तरह से, मतलब कि इंटरनेट पे भी सर्च करने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ अबाउट। ठीक है, अब मैंने अबाउट लिखा और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे अभी दिखा रहा है इस तरह से, लेकिन मेरा थोड़ा सा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए। लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये इसने सॉफ्टवेयर की भी थोड़ी सी झलक दी थी, हालांकि अभी ये सर्चिंग में लगा पड़ा है क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है। ओके, सो अगर तुम देखे जाए तो अगर हम बात करें थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में, तो यहाँ पे तुम देखोगे तुम्हें देखने मिलता है सेटिंग्स का ऑप्शन। ओके, हम सेटिंग से शुरुआत करते हैं। नॉर्मली सेटिंग को वन बाय वन ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे सामने सेटिंग्स जो है ओपन हो जाती है। ठीक है, अब सेटिंग्स में सबसे टॉप पे ऑप्शन देखोगे तुम, ये है तुम्हें मिलेगा वायर्ड सेटिंग्स का, मतलब कि एक तरह से नेटवर्क सेटिंग्स का। जहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा वायर्ड दिखा रहा है क्योंकि ये वाया वर्चुअल मशीन है। ओके, और अगर तुम्हारा कंप्यूटर पे डायरेक्ट इंस्टॉल है तो तुम्हें वाईफाई दिखाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है,
अभी यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे क्लिक करते हो, सेटिंग्स पे क्लिक करते हो, तो तुम्हारे सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो डिटेल्स के में तो वहाँ दिखाएगा, जैसे कि स्पीड दिखाएगा, उसके बाद तुम्हें दिखाएगा IP वर्जन 4 है, IP वर्जन 6 का भी डिटेल दिखाएगा, साथ ही में तुम्हें दिखाएगा हार्डवेयर का एड्रेस जो है, और उसके बाद तुम साथ ही में देख सकते हो DNS का भी डिटेल्स। और साथ ही में अगर तुम आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा है वायर्ड कनेक्शन 1, ओके। और अगर IP वर्जन 4 की बात करें तो यहाँ पे तुम जो है देख सकते हो IP वर्जन 4 के साथ में तुम्हें कितने सारे कंट्रोल्स मिल रहे हैं, जिसमें तुम ऑटोमेटिक, मैनुअल और शेयर्ड कनेक्शन, लिंक, ओके। तो मतलब कई तरह से तुम कनेक्ट कर सकते हो, साथ ही में तुम डिसेबल भी कर सकते हो। IP वर्जन 6 है और सिक्योरिटी का भी ऑप्शन है। साथ ही में अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम स्लाइड में नीचे करें, नीचे अगर हम रिलेटेड करें तो यहाँ पे ब्लूटूथ के लिए ऑप्शन है, जो कि मेरा अभी डिसेबल है, ठीक है। और साथ ही में अगर हम बात करें, यहाँ पे तुम्हें देखने मिलेगा डिस्प्ले का ऑप्शन, जिससे जैसे कि एक विंडोज में होता है वैसे ही यहाँ पे भी देख रखा है। जैसे कि अभी लैंडस्केप है और यहाँ पे मैंने रेजोल्यूशन सेट कर रखा है, और साथ ही में तुम्हें रिफ्रेश रेट भी देखने मिलता है। और साथ ही में अगर तुम देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखेंगे स्केल का क्या होता है, 100%, मतलब छोटा बड़ा इस तरह से साइज तुम जो है कंट्रोल कर सकते हो। जैसे तुम विंडोज करते हो कि भाई छोटा दिख रहा है, तुम्हें स्केल बढ़ा लो, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल का भी कई सारे ऑप्शंस हैं देखा जाए तो। और यहाँ पे एक चीज बहुत बढ़िया चीज है, जैसे कि नाइट लाइट। अब नाइट लाइट जो है तुम्हें कहीं ना कहीं तक तुम्हें तुम्हारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। सो नाइट लाइट का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जो कि आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। साउंड का ऑप्शन में जाओगे तो तुम्हें मल्टीपल यहाँ पे साउंड की सेटिंग्स देखने मिलेंगी। यहाँ पे वॉल्यूम्स का लेवल देखने मिलेगा, साउंड अलर्ट साउंड भी देखने मिलेंगे, जिसमें तुम कस्टमाइज कर सकते हो, ओके। साथ ही में हम पावर की बात करते हैं। पावर के ऑप्शन में तुम देखोगे तो तुम्हें जनरली यहाँ पे जो है बैटरी का सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन तुम मोर ऑप्शन चाहते हो, यहाँ पे पावर सेविंग्स का भी एक ऑप्शन तुम्हें देखने मिलता है, जो कि ऑटोमेटिकली इनेबल होता है। और अगर तुम चाहो तो इसे डिले भी कर सकते हो, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट, इस तरह से, जैसे कि जब भी स्क्रीन ब्लैंक होगी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। भाई मल्टीटास्किंग का ऑप्शन हर एक न्यू GUI लिनक्स में आ ही रहा है, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिखाई रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं अपीयरेंसेस का, ठीक है। अपीयरेंस में क्या होता है, मतलब अपीयरेंस में तो सारा कुछ है, यही है GUI का सबसे बड़ा स्रोत जो है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें अपीयरेंस की, तो यहाँ पे तुम्हें देखने मिला है कलर एक्सेंट, ठीक है। एक्सेंट कलर में तुम सेट कर सकते हो किस कलर को तुम्हें जो है प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पे तुम्हें 2 मोड मिलते हैं, एक डार्क होता है, एक लाइट होता है, ठीक है। अभी तो मेरा है ये लाइट है, और तुम चाहो तो तुम डार्क भी सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे तुम्हें वॉलपेपर का भी तुम्हें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। अभी ये वाला वॉलपेपर है, ये वाला हमारे पास दिखाई दे रहा है, हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और हमने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि मैंने ये अप्लाई कर दिया, लेकिन हमारे लाइट ऑप्शन है, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ से डार्क भी कर सकते हैं, यहाँ से डार्क कर सकते हो, बाकी तुम यहाँ से भी डार्क कर सकते हो, ठीक है, ओके। जैसे डार्क मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरा डार्क हो चुका है, ठीक है। तो हम डार्क ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। अभी हम बात करते हैं ऐप्स की, ठीक है। ऐप्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे तुम्हें सारे के सारे एप्लीकेशंस का कंट्रोल मिलता है, जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन के बारे में कोई डिटेल तुम्हें देखनी है, वो सारी की सारी डिटेल्स तुम यहाँ से बड़े आराम से देख सकते हो। साथ ही में अगर तुम बात करें नोटिफिकेशंस की, तो तुम यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी ऐड कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो, मतलब ये काफ़ी ठीक है देखा जाए तो। और साथ ही में अगर तुम देखा तो यहाँ पे सर्च है तुम्हारे पास, यहाँ पे सर्च में तुम्हें हर चीज़ देखने मिलती है, ठीक है। मतलब कि तुम हर चीज़ को डेडिकेटली सर्च के लिए ऐड कर सकते हो कि भाई कौन सी चीज़ सर्च में जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। अब यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट्स का अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये काफ़ी लंबे टाइम से अवेलेबल है लिनक्स के अंदर जो है GUI में, जिसमें तुम मल्टीपल अकाउंट जो है ऐड कर सकते हो। मल्टीपल अकाउंट या फिर किसी भी तरह का अकाउंट ऐड कर सकते हो, गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके और ईमेल सर्वर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी वैरायटी हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो शेयरिंग का एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। शेयरिंग में तुम फाइल शेयरिंग कर सकते हो, मीडिया शेयर कर सकते हो, है ना। करंटली ये ऑफ है, तुम चाहो तो इसे ऑन करके अपना ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब वेलबिंग में अगर तुम देखा होगा तो यहाँ पे तुम्हें देखने मिलता है स्क्रीन टाइम, ठीक है। ये मशीन कितने टाइम से ऑन है, कैसा है क्या नहीं, मशीन का एक्चुअली में स्टेटस क्या है, मशीन की हेल्थ क्या है। तो इस तरह से वेलबिंग का तुम पता कर सकते हो। और साथ ही में तुम जो थोड़ा थोड़ा अगर देखोगे तो तुम इसमें रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारी मशीन की जो हेल्थ जो है वो बेहतर रहे। और साथ ही में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें माउस टच पैड के भी कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें तुम कंट्रोल कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपनी, जैसे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि हाँ भाई तुम्हारा कैसा किस तरह का तुम्हारा जो है प्रेफरेंस है और किस तरह से तुम ऑपरेट करना चाहते हो, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर यहाँ पे टेस्ट सेटिंग करोगे तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड की भी यहाँ पे कई सारे तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें तुम
मल्टीपल कीबोर्ड ऐड कर सकते हो किसी भी तरह का, जैसे कि मेरा इंग्लिश यूएस है करंटली जो है, तुम चाहो तो अलग डिफरेंट कीबोर्ड जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साथ ही में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें स्पेशल कैरेक्टर एंट्री का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर तुम अपने हिसाब से जो है स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर सकते हो स्पेशल ऐड डेडिकेटेड फीचर्स के लिए, ठीक है। कलर मैनेजमेंट की बात करें तो तुम देखोगे तुम्हारे सामने, मेरे सामने यहाँ पे कुछ खास है नहीं, क्योंकि ये एक वर्चुअल मशीन है तो टोटली पूरे फीचर जो हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से नहीं दिखाएगा, ठीक है। प्रिंटर्स है हमारे पास, खैर प्रिंटर हमने सेट नहीं किया। एक्सेसिबिलिटी, अब एक्सेसिबिलिटी ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अगर तुम देखोगे ऑलवेज शो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, अगर तुम चाहो तो इसे जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर तुम्हें दिखेगा एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि तुम सीइंग में, अगर तुम सीइंग एक्सेसिबिलिटी अगर तुम देखने में देखोगे तो तुम्हें कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और साथ ही में अगर तुम देखोगे हियरिंग के लिए भी तुम्हें कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, विजुअल अलर्ट्स, ओके। और साथ ही में अगर तुम देखो टाइपिंग और पॉइंट क्लिकिंग, ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हें कस्टमाइजेशन के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। खैर, और बात करें जूम की तो तुम देख ही सकते हो, ठीक है। सो और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी एक्सेसिबिलिटी की, तो तुम्हें यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि स्कैन कीबोर्ड का है, लार्ज आइकन का है, जूम का है, हाई कॉन्ट्रास्ट का है, माउस की का है। मतलब देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हिसाब से बनाई है, मतलब आखिर फ्री में कितना ही लोगे देखा जाए तो। विंडोज़ के मुकाबले ये बहुत ही बढ़िया ग्राफिकली डिज़ाइन है इसकी, ठीक है। और साथ ही में अगर हम बात करें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की, तो देखो प्राइवेसी और सिक्योरिटी में तुम्हारे सामने कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्क्रीन लॉक है, लोकेशन है, फाइल एंड ट्रेस है, और उसके बाद है कैमरा कंट्रोल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम कैमरा कंट्रोल्स को देखोगे तो अभी मैंने किसी को भी कैमरा का अलाउ नहीं किया है, तो अगर साथ ही में तुम देखोगे फाइल हिस्ट्री, ट्रेस एंड लोकेशन, और ये भी चीज़ें तुम जो है बड़े आराम से जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं स्क्रीन लॉक की, तो स्क्रीन लॉक को तुम पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो, 5 मिनट से लेके कई सारे लंबे टाइम तक, मतलब कि नेवर भी कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक स्क्रीन लॉक इनेबल रखना है नहीं रखना, उसके बाद तुम अगर बात करें ऑटोमेटिक लॉक डिले करना है, ठीक है, मतलब कि नोटिफिकेशन सेटिंग्स, मतलब ये काफ़ी हद तक ठीक है। अब हम सबसे आखिरी में बात करेंगे सिस्टम की, और ये ऑप्शन मेरा बेस्ट है, क्योंकि सिस्टम में तुम्हारे सामने कई सारी सेटिंग मिलती हैं, जिसमें रीजन और लैंग्वेज मिलता है, जिसमें तुम सेलेक्ट कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा रीजन है, कौन सा मतलब कि अभी ये है, लेकिन फिर भी तुम काफ़ी सारी चीज़ें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट रखा है वो यही है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर डेट और टाइम की, तुम यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो डेट और टाइम जैसे चाहो वैसे, 24 आवर और AM PM के हिसाब से, और यहाँ पे डेट वीकली और नंबर्स के हिसाब से भी तुम काउंट कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा सा और नीचे देखें तो हमारे सामने एक मिलता है ऑप्शन, ये है यूजर्स का। अब यहाँ पे पूरा यूजर कंट्रोल तुम्हें मिलता है, जैसे कि एक यूजर तुम्हारा बना हुआ है, मैनेज कर सकते हो तुम मल्टीपल यूजर, किस यूजर को क्या देना है। यहाँ पे इस यूजर को अनलॉक करने के लिए तुम्हें पासवर्ड करना पड़ेगा, यहाँ पर जाहिर सी बात है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर, ओके। और साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे, ये है रिमोट डेस्कटॉप का। अब रिमोट डेस्कटॉप क्यों जरूरी है, क्योंकि तुम्हें अलाउ करना होता है, मतलब कि अगर तुम्हें रिमोट एक्सेस करना है तो तुम्हें यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप का जो है तुम्हें एक्सेस देना ही पड़ेगा। अब नॉर्मल रिमोट डेस्कटॉप जो है टर्न ऑफ होता है, तुम चाहो तो यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हो, और यहाँ पे तुम यूजर नेम पासवर्ड मैनुअली ऐड कर सकते हो, जिससे कि इस यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू जो है रिमोट डेस्कटॉप जो है कनेक्ट हो सके। और साथ ही में अगर तुम देखोगे तो रिमोट कंट्रोल का एक ऑप्शन मिलता है, जो कि तुम्हें इनेबल करना होगा अगर रिमोट डेस्कटॉप पे कंट्रोल पाना है तो, ठीक है। सो उसके बाद है हमारे पास SSH सिक्योर सेल SSH, जो कि बाय डिफॉल्ट जो होता है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, तुम चाहो तो इसे ऑन कर सकते हो। साथ ही में हमारे पास होता है एक अबाउट का ऑप्शन। अब अबाउट पे अगर हम क्लिक करें तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे आर्च लिनक्स, ठीक है। अब आर्च लिनक्स यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें देखने में थोड़ी सी और आसानी हो जाए। सो लेट मी, ओके। सो यहाँ पे है हमारे पास आर्च लिनक्स। अब आर्च लिनक्स में तुम यहाँ पे चाहो तो डोनेट कर सकते हो, इन्हें जो भी डोनेट करना तुम यहाँ से डोनेट कर सकते हो। और यहाँ पे देखोगे तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के बारे में भी तुम्हें बता रहा है जानकारी, और साथ ही में तुम्हें बता रहा है प्रोसेसर की जानकारी, और साथ ही में मेमोरी और डिस्क कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद तुम देखोगे यहाँ पे मिलेगी तुम्हें सिस्टम डिटेल्स। सिस्टम डिटेल्स में क्या होता है, सिस्टम डिटेल्स में अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दोनों की इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ पे बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर का तुम्हें है आर्च लिनक्स 64 बिट, ओके, ग्नोम वर्जन 49 दिखा रहा है, हाँ। और उसके बाद तुम्हें देखोगे तो यहाँ पे ओरेकल वर्चुअलाइजेशन का दिखा रहा है हमारा, और साथ ही में अगर तुम देखोगे तो ये है हमारा कर्नेल वर्जन, ठीक है, 6.17.9, ओके, आर्च 1, ओके। और अगर तुम यहाँ पे देखोगे तुम्हारी हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन जो है 21.5 GB के आसपास ये हमें दिखाई रहा है।
और तुम्हें प्रोसेसर, मेमोरी और ये सब चीज़ें तुम्हें बड़े आराम से देखने मिलेंगी। हालांकि अगर हम बात करें टर्मिनल की, तो भाई टर्मिनल का एक्सपीरियंस इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ये है एक्चुअली। सो जब हम टर्मिनल पे क्लिक करते हैं तो तुम यहाँ पे देखोगे तुम्हारे सामने कुछ इस तरह से तुम्हारा टर्मिनल ओपन होगा। अब मैं यहाँ पे एक कमांड देता हूँ UNAME, ठीक है, UNAME, ठीक है, UNAME, ठीक है। अब मैंने UNAME लिखा, तुम्हारे सामने इस तरह से इसने बता दिया, ठीक है। लेकिन मैं अगर -A लिखता हूँ तो UNAME में तुम्हारी सारी डिटेल्स ये प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये लिनक्स है, इसका ये हमारा जो है कर्नल वर्जन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कब इंस्टॉल हुई थी, ठीक है, और उसी के साथ ये GUI कौन सा है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो काफ़ी हद तक ठीक ही चीज़ है। और साथ ही में अगर मैं बात करूँ इसके फीचर्स की, तो इसके साथ जो इनबिल्ट फीचर होके आए हैं वो थोड़े से अलग हैं। क्योंकि हम देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेंडर की। अब हम कैलेंडर पे अगर देखें तो जैसे ही कैलेंडर को ओपन करते हैं, तुम्हारे सामने कुछ अलग ही लेवल की जो है चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो पूरा मेरा स्क्रीन जो है सेट हो चुका है। इसे तुम मंथली और वीकली सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं वीक में चाहता हूँ तो वीकली और मंथली, ठीक है। और साथ ही में तुम चाहो तो इसे जो है थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कंट्रोल और एरो की दबा रहे हो तो तुम जो है इस तरह से तुम जो है इसे कंट्रोल कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा है। और साथ ही में अगर तुम्हें यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करोगे तो तुम्हें कई सारे जो हैं इसके ऑप्शंस में मिलेंगे। और अगर तुम किसी भी डेट को सिलेक्ट करके और उस पर जो है देखोगे, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर हम बात करें वीकली की, तो ये देखा जाए तो काफ़ी ठीक ही है। एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा ठीक ही है। अगर हम बात करें इसके अबाउट की ऑप्शन की, तो अबाउट का भी ठीक ही है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ओवरऑल बेस्ट चीज़ है। क्या ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है लगता है। एंड नेक्स्ट थिंग हमारे सामने है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स है, हमारे पास वेदर है, और उसी के बाद हमारे पास क्लॉक है, मैप है। नॉर्मली तुम मैप का यूज़ कर सकते हो बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से। और साथ ही में तुम्हारे पास म्यूजिक कंट्रोल का भी ऑप्शन होता है, डॉक्यूमेंट का है, सेटिंग्स का है, और वीडियोज़ का है, कैमरा का ऑप्शन है। तुम्हारे पास यूटिलिटीज़ हैं। यूटिलिटीज़ में अगर तुम देखोगे तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑडियो प्लेयर, कनेक्शन, डॉक्यूमेंट एंड। अब डॉक्यूमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि तुम्हें हर तरह का डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो बड़े आराम से, और इमेज व्यूअर भी है। और साथ ही में अगर तुम सिस्टम की बात करो तो तुम सिस्टम कस्टमाइजेशन के लिए कई सारी चीज़ें, सिस्टम मॉनिटर के लिए भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि सिस्टम मॉनिटर का डेडिकेटली इसमें जो है एक एप्लीकेशन देख रखा है, जिससे के थ्रू तुम जो है सिस्टम मॉनिटर कर सकते हो बड़े आराम से। अब तुम देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे सिस्टम मॉनिटर के लिए तुम्हें एक चीज़ के लिए तुम डिटेल्स जो है बड़े आराम से देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ और चीज़ों की, तो जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है एच टॉप। ये जो एच टॉप है, जो मैंने एक्चुअली मैनुअली ऐड किया है, तो यहाँ पे तुम्हें एच टॉप का बड़े ही आराम से यूज़ कर सकते हो। साथ ही में तुम्हें मिलता है विम एडिटर, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल एडिटर है, और हालांकि मेरे को इससे ज़्यादा बेहतर एडिटर आज तक नहीं मिला। खैर, डॉक्यूमेंट व्यूअर की मैं बात कर ही चुका हूँ, कैरेक्टर्स की भी बात कर ही लेते हैं, और साथ ही में तुम्हें वीडियो प्लेयर भी मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, और मेरे हिसाब से तुम्हें ट्राई करना चाहिए, वन मोर ट्राई, ओके। सो अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं 10 में से 8 तो दे ही सकता हूँ। खैर, साथ ही में बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि भाई आर्च लिनक्स सिर्फ कमांड मोड पे काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ये बात होती है इंस्टॉलेशन के ऊपर, तुम किस तरह से इंस्टॉल करना चाहते हो। ये डेस्कटॉप बेस इंस्टॉल किया मैंने, ना ही सर्वर बेस। अगर तुम सर्वर बेस करोगे तो तुम्हें कमांड मोड पे मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram. So let me here. Okay, bye bye.